कि मतलब अगर क्लास साइज वेरी करता है, क्लास साइज अलग अलग है सर तो 8 कब करा? 8 नहीं किया, 8 से खुद से करना था। आप वो टेस्टेबल दे रहे थे उसमें करने की, इसको ट्राई करो। हाँ तो नहीं किया। उसमें हो नहीं पाता मैं तो कुछ अच्छा ओके ओके सही है, तो 8 करते हैं, 8 और 9 से एग्जाम्पल आप लोगों ने क्या होगा ना। चलो सर आपने 9 दिया। ओके 8 क्वेश्चन है कि एज कितनी है, 3 इयर्स। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन ए पार्क में 1 साल से 17 साल के बच्चे खेलते मिले। तो एक कोई गिनने पहुंच गया भाई 1 से 2 साल के कितने खेल रहे हैं, तो who are crawling there घास में 1 to 2 ऐसे 5 बच्चे दिख गए। नंबर ऑफ या प्राइम्बुलेटर में है तो ऐसे 5 बच्चे वहां मिल गए। 2 to 3 years 3 एंड 3 to 5 जो सीसॉ में और कहीं कर रहे होंगे तो 6 हैं, और 5 to 7 years 12 हैं, 7 to 10 9 10 to 15 उनके लिए भी कुछ गेम है, और 15 to 17 ये भी 4 बच्चे मिल गए क्योंकि उनके बोर्ड के एग्जाम थे। तो ऐसा था। अब हमें ये साइज सेम नहीं है और हमें इसका क्लास साइज सेम करना होगा या क्लास साइज के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी बैलेंस करनी होगी। तो क्लास साइज, नमन पहले का क्लास साइज बताओ। अपर लिमिट तो इंक्लूडेड नहीं होती है, 2 तो इसमें इंक्लूड होगा ना। अपर लिमिट किसी भी क्लास में इंक्लूड होती है। अगर 2 साल का बच्चा होगा तो इसमें डालोगे कि इसमें? ऊपर में नहीं डालोगी। दैट इज अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास इज नॉट इंक्लूडेड। अपर लिमिट इज इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी क्लास। तो अगर 15 इयर्स का बच्चा है तो वो किस में आएगा? 15 साल का एडोलेसेंट है 15 to 17। तुम बार बार गलत बता रही हो। जब कह रहा हूँ कि अपर लिमिट नहीं इंक्लूड होती फिर बार बार इंक्लूड कर दे रही हो। 15 वाला इसमें आएगा ना, और 17 किस में आएगा? 17 वाला है। हाँ क्योंकि वो लास्ट वाले में इंक्लूड कर ली जाती है, और इसी तरीके से लास्ट में और कहाँ ले जाएंगे 17 साल। 7 किस में आएगा नोएल? 7 to 10। हाँ 7 to 9 कोई नहीं। तो पहले की क्लास साइज नमन एक, अगले की बताओ, बताइए बोलो। 1 सब्ट्रैक्ट करके बता दिया करो। 3 - 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, यही तो क्लास साइज का फार्मूला है। क्लास साइज क्या होती है? क्लास साइज दैट इज अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। हाँ अगला बताइए। 2। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म नहीं है देखने से। तो अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या आप मुझे ये बताएंगे हिस्टोग्राम बनाने से पहले इसके लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला लगाया जाए? फ्रीक्वेंसी अपॉन बोलो। फ्रीक्वेंसी उस क्लास की डिवाइडेड बाय, बोलो। क्लास साइज अप इनटू मिनिमम क्लास। हाँ दैट इज क्लास साइज जो उस क्लास का हो, और इनटू मिनिमम क्लास साइज। तो अब ऐसे में जो पहला वाला है तो
तुम्हारे पहले वाले दिन तुमने मैसेज देखा नहीं था अस्मिता के, तुमने कहा था, फिर उसके बाद तुमने मैसेज किया। बाद में देख लिए थे वीडियो कि नहीं? हाँ सर। चलो अब पहले वाले में बताओ दिशिता क्या लिखा है, बोलो। देविका बोलो, एक एग्जांपल कराया था। सर 5/2 5 तो यहाँ से पढ़ के बोल लिया करो। बोलो अरविंद, अपॉन 1 into 1 बोलो। 5/1 into 1 ये तो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी सही बता रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी ये हो गई, और ये क्लास साइज है, तो 5/1 और मिनिमम क्लास साइज क्या है, तो दैट इज इक्वल टू 5। अगले में देविका बताओ। 3/1 इंटू, अगला बताइए। 6/2 into 1 ठीक है, ऋषिता अगला बताओ। 12/2 हाँ, 2 का कर रहे, मिनिमम क्लास साइज लो ना, क्या लिखा था मिनिमम क्या है इसमें, 1 लिखो तो कितना हो जाएगा। अस्मिता एक बताओ। 9/3 into 1 9/3 into 1। नमन एक और बताइए। 10/5 into 1। एक और बता दो। 4/2 into 1 दैट इज 2। ये हो गया। अब इसके लिए आपको 17 तक है, और चूंकि क्लास इंटरवल 1 भी है, आप कुछ कम ज़्यादा नहीं कर सकते, 17 तक की रेल बनाओ। तो इसके लिए आपको हाइट में तो चल जाएगा, 6 तक ही चाहिए ना, लेकिन ये 17 चाहिए लंबा से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 ऐसा रहेगा। ओ यहाँ लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब हमारा पहला 1 से 2 तक है। 0 से 1 का कोई बच्चा नहीं कि अभी पैदा हुआ पार्क में पहुंच गया, ऐसा रिस्क नहीं लेता है कोई। तो ऐसे कितने बच्चे मिले, 5 1 से 2। और इसी तरीके से 2 से 3 के कितने मिले, 2 से 3 के मिले 3। देखो यहाँ नहीं देखना, अब ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एडजस्ट कर लिया ना। और बोलो 3 से 5 ये है क्या, 3 से 5 के लिए क्या करें, 3 बच्चे हैं तो वो भी 3 है, ये भी 3, तो ये बढ़ गया। 5 to 7 6 बच्चे, ऐसे बच्चे बहुत हैं, 5 से 7। और 7 to 10 ये 3 लिया जाएगा, और इनके लिए 3 का बनाओ। 7 to 10, 7 से 10 तक। फिर 10 से 15 के लिए कितना है, क्या 2, 10 से शुरू करो 15 तक, और ये 2 है, 2 के सामने बनाना ऐसे, ये 2, और साथ में 15 to 17 भी क्या बनाना है, 2। ये भी 2 हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट आप स्केल से काम करेंगे, और यहाँ लिखेंगे दैट इज एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स। और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गया स्केल। एक्स एक्सिस में क्या है, 1 सेंटीमीटर इज 1 चाइल्ड, और y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज 1 ईयर, 1 ईयर। और y एक्सिस में क्या है, 1 सेंटीमीटर में क्या लिया, 1 चाइल्ड। y एक्सिस देखो, 1 चाइल्ड
ये ठीक है। तो अगर आपसे इसको पॉलीगन कहे तो आपको क्या करना होगा, सभी का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा और मिला देना पड़ेगा। मिड पॉइंट हर एक का मिड पॉइंट ले लो, 10 से 15 तक का भी इन दोनों को ऐड करके भाई तू कर देना, वो क्लास मार्क आ जाएगा। क्लास मार्क का नोएल क्या फार्मूला होता है? अपर लिमिट माइनस ठीक है, पहले यहीं कर लो, बाद में हम आपसे पूछ लेंगे। तब तक हाँ बोलो। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। दो चीज की जा सकती है, सो ही जा सकती है या क्लास मार्क बता, दो एक साथ नहीं हो सकता ना। वो इसीलिए कल तो ठीक बता रही थी, आज सो नहीं करती। तो यहाँ तक बात हो गई। अब देखिए नमन, क्लास मार्क का फार्मूला बताओ। ये अमन, अपर क्लास हाँ प्लस लोअर क्लास बाय 2। कौन अपर क्लास का होता है, अमीर बच्चे की गरीब बच्चे? अपर लिमिट। अच्छा ठीक है। क्लास साइज और लेंथ ऑफ rectangle, that is frequency upon that is class, जो frequency है upon class size और into minimum class size। इस तरीके से आपको ये बनाना है। तो एक क्वेश्चन आपको 8 करना होगा और एक 9 करना होगा, दोनों ही महत्वपूर्ण है। Now let me provide you graph. नाउ तो क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 7 में गैप बिटवीन सब्सीक्वेंट क्लासेस क्या है, क्लासेस इट इज इक्वल टू 1 और गैप अपॉन 2 कितना है
1/2 that is 0.5. Subtract 0.5 from each lower limit. Each lower limit. Add 0.5 to each upper limit. And make frequency distribution table. ये फ्रीक्वेंसी का ही तो डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे कैसे कितने बच्चे किस क्लास में मार्क्स लाए हैं, किस सेक्शन में कितने कितने नंबर आए, टेबल कंटिन्यूअस, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाती है। इसे हमने क्या बना लिया, कंटिन्यूअस। हमें इस बारंबारता सारणी को सतत बनाना, पहले ये असतत थी और अब कैसा करना है, कंटिन्यूअस। सो इसलिए अब कंटिन्यूअस कैसे बनाया जाए, ये लैंग्वेज आपको पकड़नी है, इससे कि बोलना भी आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। सही लिखना है ना, ये चीज आनी चाहिए। ये 10th के बच्चे भी कई बार गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए मैं बार बार लिखवा रहा हूँ। नई लैंग्वेज है तो 2-3 बार सीख लेना चाहिए। गैप का फार्मूला बताओ दिशिता। देखा कितनी आसान चीज भी अभी बच्चे पकड़ नहीं पा रहे, आप बताओ। लोअर लिमिट ऑफ एनीथिंग, एनी क्लास माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस। हाँ, तो वो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसे कंटिन्यूअस बनाना है। तो लेट अस मेक इट, कैसे कंटिन्यूअस बनाएं। सो 1 to 6 है तो लिखो क्लास 1 है तो 1 minus 0.5 और 6 plus 0.5, 7 minus 0.5, 2 यहाँ 2 लिख दो, माइनस ना लगे, और 12 plus 0.5। इसी तरीके से यहाँ क्या लिखोगे, 13 minus 0.5 to 18 plus 0.5, फिर 19 minus 0.5 to 24 plus 0.5, फिर 25 minus 0.5, यही तो लिमिट दी थी और मैं माइनस करता जा रहा हूँ। और 20 मतलब ये कितना हो गया, 25वीं बॉल से 30 बॉल, और फिर 31 minus 0.5 to 36 plus, फिर 37 minus 0.5 तो 42 plus 0.5, फिर 43 minus 0.52, 40 थर्ड से 48 plus 0.5। ये कितने ओवर खेल लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ओवर का मैच है, ये 10 ओवर का मैच है, 10 ओवर का, 10 ओवर तो समझो आधा टी 49 2, that is 54 plus 0.5 और minus 0.5 to 60 और plus 0.5। अब इसके बाद यहाँ तक कर लेंगे, फिर हम बाद में 6 और जोड़ देंगे, तो इसको कंटिन्यूअस बनाओ। सो दिस इम्प्लाइज, इससे यहाँ लिख दो क्लास क्या है, बताओ क्लास क्या है, 0.5 to 6.5, 6.5 to 12.5, 12.5 to 18.5, 18.5 to 24.5, तो 24.5 to 30.5, 30.5 to 36.5। इसे न समझ में आए फिर से पूछ ले, 42.5, 42.5 सिर्फ वही मिला दिया हमने, बता नहीं तभी कैसे कैसे क्या। अब दिस इज 48.5, 48.5 जिसका हो गया इसे कॉपी में उतार ली, पूरा प्रोसीजर। यही सबसे हार्ड क्वेश्चन माना जाता है स्टैटिस्टिक्स का। तो दैट इज 54.5 और 54.5 से 60.5। अब इसके बाद अब इसका क्लास मार्क निकालो। आप पहले का बताओ दिव्या। 3.5 इन दोनों को ऐड करना, 6 ऐड करते जाओ सभी, और फिर पहले ऐड करके बाई 2 कर लो, फिर 6 ऐड कर लो, 9.5 6 और जोड़ो,
फिर 6 जोड़ो, तो 6 जोड़ो अस्मिता 15.5 में। 21.5 थोड़ा तेज बोला करो। ये 27.5, फिर तो बहुत देर लगाती हो। 39.5 दिव्या, ये देविका 45.5, नेक्स्ट 51.5 और फिर 57. अच्छा 57.5 तक ही तुम्हें नहीं करना है। ये तो तुमने क्लास बना ली, क्लास के बाद कितने कितने रन टीम ए और टीम बी ने बनाए हैं उसका भी आपने क्या टेबल प्रॉपरली बनाया है। तो टीम ए के रन लिखो और टीम बी के रन लिखो। दैट इज रन्स ऑफ टीम ए एंड टीम बी। तो वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, 2 फ्रीक्वेंसी एक ही में। दैट इज यहां लिख लें रन्स ऑफ टीम ए एंड टीम बी। तो टीम ए में कितने 2 1 8 9 4 5 6, 2 1 8 9 4 5 6, दैट इज 10 6 2, दैट 5 6 2 10 5 6, 5 6 2 10 5 6, 3 4 8 3 4 8 10। ये तो हमारा एक कंटिन्यूअस, तो ये सतत बारंबारता सारणी बन चुकी है। नाउ लेट अस ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए जो पहला वाला इंटरवल लेंगे तो यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर पे 3.5 दिखाएंगे, और चूंकि हमने इसे सही नहीं लिया, लेना हमें कायदे से इसे 6 चाहिए था, लेकिन मैंने 3.5 लिया, तो किंक बनाना होगा। और इसके इधर यहाँ पे कितना ले लो 2.5, तो 2.5 पे मिला लिया जाएगा। 2.5 1 सेंटीमीटर के कहीं बीच में या थोड़ा बीच से थोड़ा पहले आएगा, क्योंकि है ना पूरा तो 6 है, तो 2.5 तो यहाँ मिड से भी पहले ही आ जाएगा, तो -2.5 लिख देना। इसमें से हमने 6 माइनस किया। फिर अगले सेंटीमीटर पर 9.5, फिर अगले सेंटीमीटर 55.5, फिर ये करते चले जाना 21.5 और ऐसे 27.5, फिर 33.5, नेक्स्ट इज 39.5, फिर 45.5, नेक्स्ट इज 51.5 और नेक्स्ट इज 57.5। इसके ऊपर ये हम कितने तक कर लेंगे 2 4 6 8 10, ठीक है। कोऑर्डिनेट शो करना जरूरी है। क्या कोऑर्डिनेट शो करना, कोऑर्डिनेट, तो हम कोऑर्डिनेट शो कर रहे हैं क्योंकि वो फिर सही नहीं बन रहा 6.5 0.5 से 6। मतलब ये ग्राफ बना दिया हमने, इसको कोऑर्डिनेट शो करेंगे। हाँ कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट जरूरी नहीं है, कुछ लोग अलग से दिखा देते हैं, बुक कहीं कहीं दिखा रही है बुक, वरना जरूरी भी नहीं है, आप बस सही तरह से कर लें। और कुछ लोग साइड में लिख देते हैं ए इज दिस, तो ए के लिए ABCD, बट जरूरी नहीं है। और सबसे लास्ट में क्या लिखोगे इसके आगे बोलो दिव्या, यहाँ क्या लिखे हैं 63.5, यहाँ पॉलीगन कांत होगा और यहाँ पर पॉलीगन कांत होगा, फिर ऐसे 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 पॉलीगन चलेगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर ठीक है सब जगह पॉलीगन चलते चलते थोड़ा थोड़ा चल के और फिर यहाँ समाप्त हो जाएगा। फिर अगला पॉलीगन कैसे चलेगा, दूसरी टीम ने ऐसे बनाया और उसने 10 रन कभी और बनाए, फिर एक मेडल ओवर भी जा सकता है। सर हम ABCD नहीं लिखे। क्या ABCD आप मत लिखो, कोऑर्डिनेट्स लिखना सर। ठीक है ABCD तो लिखा करो। कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे। हाँ ABCD लिखो, ABCD बहुत जरूरी है, बल्कि कोऑर्डिनेट छोड़ सकते। ये 2 बन गए, और 2 बनने के बाद क्या होगा, यहाँ लिख दो ये लाइन A और ये लाइन
समझ में आ गई? अब इस ग्राफ पेपर को रख लो क्योंकि 10th नीचे खड़ा है। रख लो, फिर इसी में करवाएंगे अगला कल। हो गया? दे दो। ला लो। हाँ हाँ, रख लीजिए उसको। ओके, दे दो। इसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम करेंगे, ठीक है? स्कूल में शुरू हो गया क्या?